प्रोग्रामर्स, आज का हमारा सवाल है, व्हाई इज जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, हम क्यों इसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते। तो ये समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जिसे जिसका कोई भी हम चीज यूज करें तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा में कुछ चीजें ऐसी भी है जो हम अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो भी यूज कर सकते हैं, इसलिए सभी लोग उसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते। मैं आपको आज ऐसे दो केसेस बताऊंगा कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपके ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको यही बताना है, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाई जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसको ये बताना, पहला पॉइंट ये बताना कि बिकॉज इट स्टिल सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो जावा है उसमें आज भी हम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। आज हम इसका यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जावा स्टिल सपोर्ट यूज ऑफ स्टैटिक मेथड। हम आपको पता होगा कि हम जावा में स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम स्टैटिक मेथड? पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक यूज कीवर्ड यूज करते हैं वॉइड और yum1, ये मेथड का नाम है। अगर मैं मेथड स्टैटिक करूंगा तो आपको पता है इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते कि वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? हम नहीं कह सकते। अगर ये दो पॉइंट जावा नहीं अलाउ करेगी तो हम कह सकते, लेकिन जावा स्टिल सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड हम जावा में स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते। इसकी वजह से, ये दो वजह से जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। देखो यहाँ मैंने क्या किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किया, इसने कोई एरर दिया क्या? नहीं दिया। और इसका उपयोग करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने और एक प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किया, इसके लिए भी मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और आप यहाँ पे देखेंगे गौर से इस मेथड को, तो ये स्टैटिक मेथड है yum1 करके, उसमें मैंने एक लॉजिक लगा कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये मैंने लॉजिक लिखा। और इसको कॉल करने के लिए, yum1 को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उसका क्लास नेम, जो हमारा क्लास नेम है, उसका यूज करके उसको कॉल किया। इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसको रन करूंगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे इस मेथड को कॉल करने मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब जावा में कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए मैं ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से हम जावा को बोल सकते कि वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप आउटपुट भी देख सकते हैं। मुझे इस मेथड को कॉल करने के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, और प्रिमिटिव डेटा टाइप हम स्टिल सपोर्ट है जावा में। इस ये दो कारणों की वजह से जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।